मित्रों, आइए फिर एक बार एक नए क्लास में मिलते हैं। जितना पढ़ाया हूँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, एक नया उत्साह आपके अंदर आया होगा, एक नई एनर्जी मिली होगी कि यार हम भी कर सकते हैं। और मैं यही चाहता हूँ, यही हमारा उद्देश्य है पढ़ाने का आप लोगों को। उस उद्देश्य को पूरा करने में एक और कदम आइए आज। इस समय हम आप लोगों को बता दें क्षेत्रफल और आयतन, इसका भी बेसिक से ही चलते हैं। त्रिभुज त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। पांच भुजाओं से घिरी हुई आकृति को पंचभुज कहते हैं। ठीक है। चतुर्भुज किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। चार भुजाएं हैं। अच्छा हाँ, विष्णु का पर्यायवाची ऐसा एक सेकंड लेता हूं आप लोगों का। विष्णु का पर्यायवाची तो है चतुर्भुज, लेकिन चार भुजाएं तो यार ब्रह्मा जी के पास भी हैं, तो काहे उनको नहीं कहा गया चतुर्भुज? विष्णु को क्यों चतुर्भुज कहा जाता है? ब्रह्मा जी को इसलिए नहीं कहा गया कि ब्रह्मा जी खाली चारों भुजाएं उनकी बस माला जपने में काम आती है और लिखने में, और विष्णु अपने चारों भुजाओं से पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं। ये अपना कर्म हाथों से करते हैं विष्णु भगवान, और ब्रह्मा जी अपना कर्म किससे करते हैं? मुख से। उनको चतुरानन कहा जाता है, जिसके चार मुख हैं। वो अलग की बात है। चतुर्भुज इसलिए कहा गया चार भुजाएं हैं। त्रिभुज इसलिए कहा जाता है कि तीन भुजाएं हैं। चतुर्भुज इसलिए कहा गया कि चार भुजाएं हैं, चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो। पंचभुज में क्या होगा? पांच भुजाएं होंगी। पांच भुजाओं से घिरी हुई आकृति को पंचभुज कहते हैं। छह भुजाओं से घिरी हुई खटभुज कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसमें जो काम की चीज आपके है, त्रिभुज तो आप लोगों ने समझ लिया, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ये कोण होता है। चांदा प्रकार आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे बना होता है तमाम, उसमें लिखा रहता है ऐसे ऐसे। 180 डिग्री होता है। यहां से लेकर यहां तक संख्या कितनी रहती है? 180। यहाँ 90 रहता है, यहाँ 0 रहता है, यहाँ 180 रहता है। 180 उसको पलट दीजिए तो नीचे भी होता है। वृत्त किसे कहते हैं? गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। तो इसका मतलब इस वृत्त के केंद्र पर कितने का कोण बनेगा? 180 ऊपर का, 180 नीचे का। ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये हो गया 90। 9 चौको 36, 360 डिग्री का कोण बन गया वृत्त के केंद्र पे। अगर आप वर्ग देखते होंगे तो ये कोण कितने का होता है? 90 डिग्री। आयत आपने देखा होगा तो ये कोण कितने का होता है? 90 डिग्री। ठीक है। तो त्रिभुज में इसको ऐसे काट दीजिए, इसमें दो त्रिभुज हो जाएगा। इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब ये 90 डिग्री हो। ये कोण उसका क्या हो? 90 डिग्री। ये होता है आधार, ये होता है लंब, और ये होता है क्या? विकर्ण। इसमें ये क्या हो जाएगा? विकर्ण। इसमें ये क्या हो जाएगा? विकर्ण। ठीक। ये 90 डिग्री है इसलिए ये 90 डिग्री इसलिए विकर्ण होगा, ये 90 डिग्री इसलिए विकर्ण होगा, ये 90 डिग्री इसलिए विकर्ण होगा। तो एक पाइथागोरस महोदय आए थे, उन्होंने बताया कि विकर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पर। ये कम से कम 3 सवाल आपका लगवाएगा। परीक्षा में 2 सवाल आएगा। 2 नंबर बहुत मायने रखता है। एक लाइन की चीज आपने रटा कि विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इतना आपने रटा तो 2 नंबर के काम आ गए आपका। पता है 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, 2 नंबर तो काम आ गया आपका। तो 1 नंबर पा ही गए, सिलेक्शन भी हो गया, 1 नंबर बढ़ भी गए। कहीं से घटे तो 1 नंबर कवर कर ली, इसलिए इसको रख लीजिएगा। अब आइए आते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसके पहले हम आप लोग बताते हैं वर्ग का, मतलब आयत। वर्ग क्या है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। वर्ग वह आकृति है, 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो और चारों कोण कितने के हों? 90 डिग्री। आयत क्या है? आयत में ये भुजाएं समान होती हैं, सामने वाली, इसके सामने वाली ये है, और हर कोण 90 डिग्री। मतलब जिसके सम्मुख भुजाएं 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वो क्या होता है? आयत। अब वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, तो भुजा गुणे भुजा हो जाता है। या इसी को लिख देते हैं भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग, ये हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? आयत का क्षेत्रफल, आकृति तो एक है ना दोनों भाई, आकृति तो दोनों एक ही है ना, वर्ग की और आयत की। ये वर्ग है और ये आयत है, आकृति तो एक ही है ना। यहाँ आपने भुजा में भुजा का गुणा किया, यहाँ पे ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, यहाँ भी तो भुजा गुणे भुजा होगा। एक भुजा क्या इसकी है? लंबाई, दूसरी क्या है? चौड़ाई। ठीक, अब इसके बाद आप निकालिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत आसान है। इसमें ऐसे, सॉरी थोड़ा सा भाई हमारा आर्ट कमजोर है, उससे बहुत ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। ये हो गया। अब इसमें कितने त्रिभुज बन गए? ये था क्या? आयत था। ये क्या आपका है? आयत। यही आयत आपने नीचे बनाया और यहां से काट दिया इसको आपने, तो यहां पे 1 और 2 क्या हो गए? 1 और 2 क्या हो गए? 2 इसमें त्रिभुज हो गए।
इस आयत में कितने होते हैं? 2 त्रिभुज होते हैं। वर्ग में भी 2 त्रिभुज होते हैं। आयत का तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब 2 है तो 2 से भाग दीजिए, ये दोनों का क्षेत्रफल है ना, तो दोनों के क्षेत्रफल का आधा कर दीजिए। आधा कैसे करते हैं किसी चीज में? 10 का आधा कितना? 5। कैसे आया? आधा करने में 2 से भाग देंगे। 8 का आधा 2 से भाग दे दीजिए 4। 4 का आधा 2 से भाग दीजिए 2। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बटे 2। लेकिन त्रिभुज की भाषा में ये होता है आधार, जिस पे खड़ा किया जाता है, और ये होता है लंब। तो सूत्र क्या हो जाता है? लिखा किताब में रहता है आधार गुणे लंब बटे 2। ठीक है। और अभी हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय कि ये जब देखिए ये क्या हो गया आपका? विकर्ण, और यहां भी ये क्या हो गया? विकर्ण। ठीक है। जो काटता है, जो विकीर्ण करता है, आधे आधे भाग में करता है, जो आधा करता है वो होता है विकर्ण, यानी बिखेरने वाला, अलगाव करने वाला, अलग करने वाला। और अलगाव करने वाला जो बिचौलिया होता है उसको ईमानदार होना चाहिए, ये मानक है। वो कितना करता है? आधा आधा करता है, इसीलिए होता है विकर्ण कहा जाता है। अगर ये केवल त्रिभुज है, ये विकर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये हो गया आधार। तो हमने बताया कि विकर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है। आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है। या विकर्ण बराबर क्या होता है? इसको अंडर रूट करेंगे, आधार का वर्ग करेंगे, या अगर मान लीजिए यही आयत का विकर्ण हो तो विकर्ण का वर्ग बराबर किसका बराबर हो जाएगा? लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। किसके बराबर हो जाएगा? लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ये आयत का विकर्ण हो जाएगा। अभी सवाल आएंगे तो आप लोगों को एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका विकर्ण निकालना हो, वर्ग का विकर्ण निकालना हो, तो क्या होगा? ये आयत का कंप्लीट हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया, विकर्ण हो गया अंडर रूट मतलब वर्गमूल, लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग दोनों जोड़ दीजिए, उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। वर्गमूल निकलता कैसे है वो भी हम बता देंगे आप लोगों को। 1 सेकंड का काम होता है। हमने बताया ना क्षमता के अनुसार विकर्ण निकाला जाता है। क्षमता के अनुसार टीचर की जो क्षमता होती है उतना ही क्वेश्चन देगा वो। तो विकर्ण मतलब 2 गुणे 2 रहता है 4, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 2। 1 लिया जाता है उसमें। आपको 10 तक तो ऐसे याद होगा। ठीक है। अंडर रूट 9 रहे तो कितना? 3 3 के 9 होता है, 4 चौक को 16 होता है। अंडर रूट 16 रहे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। 5वां 25 होता है, अंडर रूट 25 रहे तो 5 भी वर्गमूल होगा। 36 रहे अंडर रूट तो 6 वर्गमूल होगा, 6 36। 7 का पहाड़ा आपने पढ़ा 7 7 49, ये रहे। 8 का पहाड़ा पढ़ा 8 64। ठीक है। 9 का पहाड़ा आपने पढ़ा तो 9 9 81। 10 का पहाड़ा पढ़ा अंडर रूट 100 है तो 10 हो गया। अब आप लोग सिर्फ 11, 12, 13 और 14, ठीक है। 11 ग्रहण 121, 12 ग्रहण 144, 13 ग्रहण 169 और 14 जो 256। इसको लिख करके इतना रट लीजिए। इससे अधिक वर्गमूल की जरूरत आप में नहीं पड़ेगी। हाँ 15 का भी देख लीजिए।
225, सॉरी 196 होता है, 196, ये 225। इसके बाद एक 20 का देख लीजिए, अपने आप निकल जाएगा। 400 का होगा 20, 25 का देख लीजिए, 625 है तो इतना। इससे अधिक नहीं आता है टेट में, ना तो आएगा, ये मेरी गारंटी है, और आप लोग देख लीजिएगा उसको। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, हमने बताया कि इसमें भी तो बन रहा है दो त्रिभुज, तो वर्ग का अगर विकर्ण निकालना हो आपको तो कैसे निकालेंगे? वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे? अंडर रूट, उसमें क्या था, लंबाई गुणे लंबाई धन लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। इसमें क्या है, भुजा चारों भुजाएं समान है, भुजा का वर्ग धन भुजा का वर्ग। ठीक, अब देखिए ये एक भुजा का वर्ग और ये एक भुजा का वर्ग जुड़ेगा, दोनों समान राशि है, दोनों भुजाएं ही हैं, दोनों वर्ग हैं, तो अंडर रूट हो जाएगा 2 गुणे भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग का मतलब होता है 2 गुणे भुजा। अभी हमने बताया कि अंडर रूट अगर 4 है तो उसका वर्गमूल 2 होता है। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है 2 गुणे 2 के बराबर होता है। तो वर्गमूल निकाला तो आपने एक संख्या बाहर निकाल ली, तो यहाँ दोनों समान राशियां हैं, दोनों का गुणा है, एक संख्या बाहर निकाल लीजिए, तो भुजा हो गया आपका बाहर। अब अंडर रूट कितना बच गया? 2। जैसे एक सवाल आता है बार बार, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट नोट ले लीजिए और फिर बता रहा हूँ। जो सवाल आता है, यहाँ से सवाल शुरू होते हैं आपके। कह दिया गया कि वर्ग का या वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण तो क्षेत्रफल तथा विकर्ण कितना होगा? वर्ग की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल विकर्ण, तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का वर्ग, मैंने भुजा गुणे भुजा 10 गुणे 10, ये करेंगे तो क्या हो गया? ये आ गया 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ भी ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का वर्ग, या कभी हिंदी में लिखा रहता है तो 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब विकर्ण पे आ जाइए, विकर्ण कैसे निकलता है? विकर्ण का सूत्र क्या है? भुजा गुणे करनी में 2। कैसे भुजा गुणे करनी में 2 भी मैंने बताया कैसे आता है। वहां भी वही रहेगा, भुजा गुणे भुजा, भुजा का वर्ग धन भुजा का वर्ग, जैसे उसमें था आयत में भुजा इसकी कितना है? 10 अंडर रूट 2। सीधे से सवाल आएगा, पूछ लेगा कि किसी वर्ग का या किसी वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा? आप जानते हैं कि भुजा करनी में 2 होता है, आपने देखा ऑप्शन में दिया हुआ है 15 करनी में 2, जिस ऑप्शन पे दिया हुआ मार के रन के आगे बढ़ लिए, कोई समय नहीं लगा। और ये पूछता है एक बार, ठीक है। अब देखिए वर्ग को हम पूरा कंप्लीट कर दे तब चलें उस पे आयत पे। दूसरे टाइप का सवाल कहां से आता है? कहता है कि वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा?
मैंने कहा था ना कि उसी औसत और प्रतिशत का प्रयोग हर जगह होगा। ठीक है, वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए। जहां भी ऐसे सवाल आते हैं वहां आप भुजा को मानेंगे 10। ठीक है, तो अगर भुजा 10 आपने मान लिया तो उसका क्षेत्रफल 10 पे कितना रहा होगा? भुजा गुणे भुजा 10 गुणे 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना रहा होगा? 10 भुजा रही होगी तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10 इसलिए हम रखवाते हैं कि 10 अगर आप रखते हैं तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा? 100 तो है ही आपका क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल में जितना बढ़ जाए वही प्रतिशत बढ़ेगा, आपको अलग से प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो 100 अगर भुजा है तो 10 बढ़ा दी जाएगी, लेकिन अगर भुजा 10 है तो कितना बढ़ेगा? 100 में कितना बढ़ रहा है? 10। 50 में कितना बढ़ेगा? 5। जब 50 में 5 बढ़ेगा तो 10 पे कितना बढ़ेगा? 1। तो 10, 10, 20, 30, 40, 50 तब न आएगा। 5 हो रहा है, एक एक जोड़ा जा रहा है, तो मतलब 10% बढ़ाया गया का मतलब 10 पे 1 बढ़ेगा। अगर 100 पे 10 बढ़ेगा तो 10 पे 1 बढ़ेगा, 5 पे आधा बढ़ेगा। अब कितनी हो जाएगी इसकी भुजा? नई भुजा, बढ़ी हुई भुजा कितनी हो जाएगी? 10 में 1 जोड़ा आपने 11। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा गुणे भुजा 11 गुणे 11, 11 के रहे हैं 121। पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 121। तो 100 पे कितना बढ़ गया? 21%। है ना आसान सवाल, कोई कठिनाई थी इसमें? एकदम भुजा आपने 10 मान लिया, 10 दाम 100 हो गया। अब भुजा नई भुजा हो जाएगी 10% बढ़ा तो 11। ठीक है, अगर यहाँ 20% बढ़ता तो 2 बढ़ जाता, यहाँ 12 हो जाता, तो 12 बढ़ाइए 144 हो जाता। तब कितना बढ़ जाता? कै परसेंट? 44% बढ़ जाता। अगर भुजा को 30% बढ़ा देते आप तो भुजा कितनी जाती? 10 3 13 हो जाती, तो 13 गुणे 13 169 हो जाता। अब कितना परसेंट हो जाता? 69% बढ़ जाता। ये तो बढ़ने की बात है, घटाने की भी बात करता है कि वर्ग की भुजा को 10% घटा दिया जाए। कितना? 10% घटा दिया जाए। फिर सेम कंडीशन रहेगी। पहले क्या है था? आपने माना था 10, अब भी मानिए कितना? 10 भुजा। 10 भुजा आपने मान लिया तो क्षेत्रफल कितना हो गया उसका? 10 गुणे 10 मैंने भुजा गुणे भुजा 100। और वर्ग की भुजा को 10% घट गया तो 100 में कितना घट गया? 10। मतलब 100 था तो 90 हो गया। तो जब 100 में 10 घटेगा तो 10 में कितना घटेगा? 1 घट जाएगा। ये कितना बचेगी? जो 10 सेंटीमीटर भुजा थी उसकी 1 घटा दीजिए, इसमें कितनी बची भुजा? 9। ठीक है, अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9 गुणे 9, 9 9 81। ठीक, घटा कितना? 100 में कितना घट गया? 19। अगर बढ़ेगा 10% तो 21% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। घटाया जाएगा अगर 10% तो 19% का। ठीक है, कमी होगी इसमें। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये हो गया वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या हो गया? भुजा करणी में 2। 10% आपने बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 10 का 11 हो जाएगा, 11 गुणे 11 21% बढ़ जाएगी।
10% घटा दिया तो 9 9 81, 100 पे 81 हो जाएगी तो 19% घट जाएगी। अगर 12% आपने 20% बढ़ाया गया है तो 44% बढ़ जाएगा। ठीक है, और 30% अगर कर दिया गया तो 65% बढ़ जाएगा, और सॉरी 69%। तो ये हो गया वर्ग का आपका। ये वर्ग हो गया आपका कंप्लीट। त्रिभुज और वर्ग ये कंप्लीट हुआ आप लोगों का। आ जाइए किस पे, आयत। आयत में हमने कहा प्रत्येक कोण 90 कोण हो, 90 अंश, और सामने वाले की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ये हो गया आपका विकर्ण। इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण निकलेगा अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, जैसे हमने एक आयत बना लिया और ये कहा कि इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण कितना होगा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल देख लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। 8 गुणे 6 बराबर 48 वर्ग सेंटीमीटर या 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां दे देता है, एक लिखेगा 48 सेंटीमीटर, दूसरा लिख देगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब इसका विकर्ण क्या होगा, सीधा सा तरीका है, लंबाई गुणे लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग, तो अंडर रूट कितना हो गया 8 64, अच्छा 6 36, यह कितना हो गया अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 10 दाम में 100, तो इसका विकर्ण कितना हो गया 10। यह इसका क्षेत्रफल हो गया और ये हो गया इसका विकर्ण। दो चीजें आप लोग देखिए, ये छोटी सी वीडियो दे रहा हूं क्योंकि दोनों वीडियो में साथ डाउनलोड कर रहा हूं इसको, और शाम को एक आता है घनाभ। घनाभ की परिभाषा तो अभी ले लीजिए, घनाभ क्या होता है। जैसे ये क्या है, ये चाहे वर्ग हो और चाहे आयत हो, ये क्या बन गया बक्सा बन गया। कमरा आपका है, जिस कमरे में आप रहते हैं, तो कमरे में एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। तो नीचे का किसी का कमरा वर्गाकार होगा, किसी का आयताकार होगा। कोई 10 गुणे 10 के कमरे में रहता होगा, कोई 14 गुणे 12 के कमरे में रहता होगा। ठीक है, कमरा ऊपर नीचे सब पूरा अगर ले लिया जाए, जिस कमरे में हम हैं खड़े हैं इस समय, तो ये क्या है बक्सा है। बक्सा क्या होता है, बक्से में 4 दीवारें होती हैं, ऊपर छत होती है नीचे छत होती है। ऊपर की छत को आप उठा के कपड़ा लत्ता रखते हैं, उस पर फिर निकाल लेते हैं। ठीक है, कमरा या बक्सा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछता है। ये एकदम इसी आयत पे बेस है। कैसे है शाम को बताऊंगा।
तो आप लोग पढ़िए भैया, मेहनत करिए थोड़ा सा, थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं, थोड़ी सी आप कोशिश करिए, और दोनों लोग कोशिश रंग लाएगी, ये मेरा भरोसा है। और आप लोग भी भरोसा करिए, मुझ पे नहीं, अपने आप पे करिए, और आपका भरोसा, आपका विश्वास ही आपको सफलता दिलाएगा। ओके, थैंक्स।